काला साया दिख रहा था कि एक आदमी का काला साया उनकी तरफ आ रहा। तो लोग पूछते हैं कौन हो तुम, तो कोई जवाब नहीं आता है। वो लोग डरने लगते हैं, धीरे धीरे उनके कदम पीछे जाने लगते हैं। उन्हीं की तरफ वो आदमी जो था काला साया उनकी तरफ आ रहा था, इन लोग का कदम धीरे धीरे पीछे जा रहा था डर की वजह से। तो धीरे धीरे अचानक अचानक उन्हीं लोगों के सामने आ जाता है। तो लोग देखते हैं कि उस आदमी का चेहरा पूरा काला हुआ था, हाथ में पीले पीले बड़े बड़े नाखून और बाल बड़े बड़े, शरीर के अंदर से रोवा निकला हुआ था बड़े बड़े। वो लोग उसका चेहरा देखकर डर जाते हैं। पूरी आंखें लाल, होंठ से खून टपक रहे थे, शरीर से अजीब सी बदबू आ रही थी। इतना देखकर वो लोग जोर से चिल्लाते हैं। सारे लोग जिधर पाते हैं उधर भागते हैं। जो कुलदीप, जिसका जन्मदिन था, वो जैसे ही भागने की कोशिश करता है उस नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK95 यूनिक हिस्ट्री में। आजकल के लड़के ऐसे हो गए हैं, जब उनका बर्थडे आता है यानी कि जन्मदिन, तो लोग ऐसी ऐसी जगह पे जाके जन्मदिन मनाते हैं कि उनके घर वालों को पता भी नहीं होता है। वो अपने घर वालों के साथ आजकल जन्मदिन नहीं मनाते, बल्कि अपने दोस्तों के साथ घर से दूर, कभी कभी किसी जंगल में मनाएंगे, कभी आउट एरिया में चले जाएंगे अपने घर से काफ़ी दूर, कभी सड़क पे मना रहे हैं, कभी तलवार से केक काट रहे हैं। ऐसा ऐसा ट्रेंड चल रहा है आजकल। ऐसे ऐसे लड़के जन्मदिन मनाने की चेष्टा आज कर रखते हैं कि घर से दूर चलेंगे बर्थडे मनाने दोस्तों के साथ। बहुत बार ऐसा भी हुआ है, बहुत से लड़के ऐसी अनजान जगह पर जाके अपना जन्मदिन मनाने लगते हैं जहां पर वो लोग जाते हैं उस जगह के बारे में उनको पता भी नहीं होता है कि इस जगह पे पहले क्या हो चुका है, जगह हमारे लायक ठीक है, यहाँ पे हम लोग केक काट सकते हैं या फिर नहीं। वो लोग इस चीज़ों पर ध्यान नहीं देते आजकल के लड़के। ऐसे ही मैं आज आपको एक घटना सुनाने जा रहा हूँ, जहाँ पर 4 दोस्त बर्थडे मनाने के लिए रात के 1:30 बजे कब्रिस्तान में चले जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि आज हम कुछ अलग करेंगे, हमारा जन्मदिन ऐसा मनाया जाएगा कि ये पूरी जिंदगी यादगार रहे। तो इसी चैलेंज के चक्कर में वो लोग आधी रात को कब्रिस्तान के अंदर 4 दोस्त चले जाते हैं जन्मदिन मनाने के लिए। उनके साथ जो होता है वो पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। चलिए मैं आप सबको घटना सुनाता हूँ। ये घटना लहारपुर की है। लहारपुर एक छोटा सा गांव है। वहां पर 4 दोस्त रहते थे। चारों दोस्त पढ़ाई ही करते थे अभी। तो वो चारों दोस्त का नाम था शिवम, गुलशन, रितेश, कुलदीप। और कुलदीप का जन्मदिन होता है। जब स्कूल से वो लोग आते हैं तो सारे चारों दोस्त जो हैं, सारे लोग मिल के घर पर एक प्लान बनाते हैं कि कुलदीप का जन्मदिन हम लोग घर पे नहीं मनाएंगे। आज ऐसी जगह पे इसका जन्मदिन मनाया जाएगा जहां पर हम लोग सदियों तक इसको यादगार बना के रखें। तो कुलदीप बोलता है भाई ऐसा नहीं है, हम लोग फैमिली के साथ जन्मदिन मनाते हैं और फैमिली के साथ ही आज रहेंगे। तो सारे दोस्त बोलते नहीं, आज हम लोग जन्मदिन बाहर मनाएंगे, जैसे सारे लोग मनाते हैं, और वीडियो बना के हम लोग अपलोड करेंगे कि हम लोग आज ऐसा किए हैं कि ऐसा शायद कोई कर पाए। तो सब लोग सोचते हैं क्या किया जाए। तो उनमें चारों दोस्त में से जो रितेश होता है वो बोलता है कि आज हम लोग कुलदीप का जन्मदिन गांव से दूर जो पुराना कब्रिस्तान है उसमें जाके इसका जन्मदिन मनाया जाएगा। तो कुलदीप बोलता है नहीं यार, गांव वाले वहां पर जाने से मना करते हैं और हमारी जान का भी खतरा है वहां पर जाएंगे, तो ऐसा नहीं करते हैं। तो उसमें से गुलशन जो होता है बोलता है तू यार बहुत डरता है, चारों लोग हैं, चलते हैं साथ में, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ होगा नहीं, हम लोग चलेंगे साथ ही में सब लोग। तो सब लोग का प्लान बन जाता है। तो आधी रात को निकलने के लिए तैयार होते हैं। बाइक लेके सब लोग कब्रिस्तान की ओर निकल जाते हैं। जब वो लोग कब्रिस्तान के पास पहुंचते हैं, देखते हैं कब्रिस्तान पर लॉक लगा हुआ था, एक ताला लगा हुआ था। तो वो लोग सोचते हैं अब कैसे अंदर जाएंगे, ताला हम लोग तोड़ नहीं सकते, नहीं गाँव वाले चिल्लाएंगे। तो सब लोग बोलते हैं ऐसा करते हैं, चलो हम लोग बाउंड्री कूद कर अंदर चलते हैं कब्रिस्तान के। तो एक पे एक लोग चढ़कर बाउंड्री कूदते हैं, जो लास्ट में बचता है उसको अंदर से ही खींच लेते हैं पकड़ के।
तो सब लोग कब्रिस्तान के अंदर जब एंट्री करते हैं देखते हैं पूरा कब्रिस्तान अंधेरा, पूरा सुनसान, उसमें से कोई भी आवाज़ें नहीं आ रही होती। जो कब्रिस्तान के अंदर पेड़ था उस पर उल्लू बैठे हुए थे। वो लोग जब फ्लैश अपने फ़ोन का फ्लैश जलाते हैं देखते हैं पेड़ों पर उल्लू दिख रहे थे। अब पूरा कब्रिस्तान सून था, कोई आवाज़ें नहीं, केवल ठंड सी आवाज़ें चल रही थी। हवा का झोंका में केवल ठंडपन था। वो लोग धीरे धीरे कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि कहीं साफ जगह देखकर केक काटते हैं हम लोग। तो कुछ दूर अंदर जाने के बाद उनको पत्थर का एक कब्र मिलता है जो पूरा प्लेन होता है पत्थर का। तो वो उसमें से जो कुलदीप होता है बोलता है, जिसका जन्मदिन था, बोलता है आज हम लोग इसी पर केक काटते हैं, ठीक है यहाँ पर बैठने का। तो जो रितेश होता है बोलता है तो यार किसी की कब्र है, ऐसा नहीं करते हैं, नहीं अनहोनी कुछ हो सकती है। तो सारे लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा, जैसे जब हम लोग कब्रिस्तान के अंदर आ ही गए तो क्या ही होगा, अब इसी पे केक काटेंगे। तो केक रखा जाता है, चारों साइड मोमबत्ती जला दिया जाता है। जब मोमबत्ती जलाते हैं, जैसे ही हैप्पी बर्थडे कुलदीप बोलते हैं सारे लोग, वैसे ही हवा का झोंका आता है, सारी कैंडल्स बुझ जाती हैं, सारी मोमबत्ती ऑफ हो जाती हैं। उसके बाद पीछे से एक आवाज़ आती है कि रुको मैं भी आ रहा हूँ। तो चारों लोग सोचने लगते हैं हम चार ही आए थे तो ये पांचवें की आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब वो लोग इतना सोचते हैं तभी फिर से एक आवाज़ आती है कि मेरा इंतज़ार नहीं करोगे। ये लोग फिर शौक हो जाते हैं कि ये कौन इंसान है जो हमारे साथ आने की कोशिश कर रहा है, हम लोग चार ही आए थे, पांचवा कौन है जो बोल रहा है। तो चारों लोग चिल्लाने लगते हैं कि कौन है, सामने आओ। तो इतना बोल के आवाज़ शांत हो जाती है। तो उसके बाद वो लोग सोचते हैं शायद हम लोग का वहम होगा, हम लोग कब्रिस्तान के अंदर हैं, ऐसी आवाज़ें आ सकती हैं, नॉर्मल है। तो उसके बाद वो लोग केक काटना शुरू करते हैं, केक काट के आपस में खिलाते हैं। जब केक काट के खिला देते हैं वो लोग, तभी फिर से पीछे से चलने की आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई उनके तरफ चलकर आ रहा हो। जो पेड़ से सूखी पत्तियां गिरी होती है कर कर की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई उनको पत्तियों को रोंगता हुआ उनके साइड आ रहा। तब उन लोगों के अंदर भय हो जाता है, डरने लगते हैं चारों लोग। तो देखते हैं दूर कोई आदमी एक उन्हीं की तरफ खींचा चला आ रहा था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, केवल काला साया दिख रहा था कि एक आदमी का काला साया उनकी तरफ आ रहा। तो लोग पूछते हैं कौन हो तुम, तो कोई जवाब नहीं आता है। वो लोग डरने लगते हैं, धीरे धीरे उनके कदम पीछे जाने लगते हैं। उन्हीं की तरफ वो आदमी जो था काला साया उनकी तरफ आ रहा था, इन लोग का कदम धीरे धीरे पीछे जा रहा था डर की वजह से। तो धीरे धीरे अचानक उन्हीं लोगों के सामने आ जाता है। तो वो लोग देखते हैं कि उस आदमी का चेहरा पूरा काला हुआ था, हाथ में पीले पीले बड़े बड़े नाखून और बाल बड़े बड़े, शरीर के अंदर से रोंवा निकला हुआ था बड़े बड़े। वो लोग उसका चेहरा देखकर डर जाते हैं, पूरी आंखें लाल, होंठ से खून टपक रहे थे, शरीर से अजीब सी बदबू आ रही थी। इतना देखकर वो लोग जोर से चिल्लाते हैं, सारे लोग जिधर पाते हैं उधर भागते हैं। जो कुलदीप जिसका जन्मदिन था, वो जैसे ही भागने की कोशिश करता है उसका पैर वहीं पर जम जाता है, जैसे कि उसका पैर किसी ने पकड़ लिया हो। वो भाग नहीं पाता है, वो चिल्लाता है मुझे बचाओ मुझे बचाओ, तुम लोग कहाँ भाग रहे हो, मैं फंस गया हूँ। सारे लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो कुलदीप के पास ही वो आदमी खड़ा होता है, प्रेत। वो एक दानव होता है, एक प्रेत, उसी के पास वो खड़ा होता है। कुलदीप वहां पर गिरा होता है, वो भाग नहीं पाता है। सारे लोग उसके पास आना चाहते थे लेकिन उसके डर की वजह से नहीं आ पाते, वो पीछे ही खड़ा था। तो कुलदीप जो था वो जो पूरा ताकत लगाकर सोचता है भागने की, लेकिन उसका पैर काम नहीं करता, वो भाग नहीं पाता है। धीरे धीरे वो आदमी कुलदीप के निकट आ जाता है, एकदम पास। कुलदीप को अपने बाहों में जकड़ लेता है, कस के जब जकड़ता है तो कुलदीप के मुंह से खून आ जाता है। वो राक्षस अपने दोनों हाथों से कुलदीप को कस के दबाता है तो कुलदीप के आंख मुंह से खून आने लगता है। वो फिर उसको छोड़ देता है, कुलदीप वहीं पर गिर जाता है। उसके बाद उस तीनों लोग फिर भागने की कोशिश करते हैं, वो उन्हीं लोगों की तरफ भागता है। शिवम और गुलशन एक साइड भागते हैं और जो रितेश सा एक साइड भागता है। रितेश तो भागते भागते बाउंड्री पर चढ़कर किसी तरह बाउंड्री पार कर लेता है। जो कुलदीप शिवम होते हैं बाउंड्री के पास जैसे ही पहुंचते हैं वो दानव उन्हीं के पास पहुंच जाता है।
वो दोनों जैसे ही बाउंड्री पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, वो दानव उन दोनों का पैर पकड़कर कब्रिस्तान के अंदर फिर खींच लेता है और दोनों के ऊपर अपना पाँव रखकर हुमुक देता है कस के, तो उन लोग के कान मुंह से खून आ जाता है, जिससे तीनों लोग की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। रितेश ये सब देखता रहता है, बाहर से उनकी आवाज़ें सुनता रहता है। फिर वो जोर से चिल्लाता हुआ गांव की तरफ भागता है। गांव में जाकर ये सारी बात उन लोग को बताता है। फिर सुबह जब होती है, गांव वाले पुलिस के साथ आते हैं तो देखते हैं वहां पर तीनों की लाश पड़ी हुई होती है। पूरे चेहरे पर खून पूरे चेहरे पर खून था। मक्खियां उनके पर भिनभिना रही थी। शरीर से अजीब सी बदबू आने लगी थी, जैसे कि उसके शरीर पर कुछ लग गया हो। अजीब सी स्मेल आ रही थी। तो पुलिस उन तीनों की लाश को पोस्टमार्टम कराता है। फिर उनके घर वालों को उनकी लाश को थमा देता है, लेकिन पुलिस वालों को इन चीज़ों पर विश्वास नहीं होता कि ये कोई प्रेत का काम है। वो लोग पुलिस वाले सोचते हैं कि इन लोगों को किसी से दुश्मनी थी, वो अपनी दुश्मनी इसी कब्रिस्तान में अकेले पाकर इन लोगों से निकाली। लेकिन रितेश समझाता है, लेकिन वो लोग समझते नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि हाँ, यहाँ कोई कुछ है। रितेश भी उसी दिन से उसका दिमाग नहीं काम करता। उधर सारी रात जोर जोर से चिल्लाता है। वो बोलता है कि मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, मुझे भी लेके चले जाएंगे मेरे दोस्त उसी कब्रिस्तान में, वो मुझे रोज बुलाते हैं। रितेश भी दिमाग से पागल हो जाता है। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता है। जब भी रात के टाइम उस कब्रिस्तान के बगल से कोई होकर जाता है तो वो आवाज़ें आज भी उन लोगों को सुनाई देती हैं, हैप्पी बर्थडे कुलदीप। ये आवाज़ें सुनकर जो भी कब्रिस्तान के अंदर जाने की कोशिश करता है, सुबह उसकी लाश ही मिलती है जो उस कब्रिस्तान के अंदर घुस जाता है। आज वो कब्रिस्तान सरकारी ताला लग गया है उस कब्रिस्तान में। वो कब्रिस्तान बंद कर दिया गया, वहाँ जाना वर्जित है, एक बोर्ड भी लगा दिया गया है। उस दिन से कोई भी कब्रिस्तान के साइड जाने से कतराता है।